हेलो माय डियर लर्नर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम जेम्स रीव्स, जो कि एक ब्रिटिश पोएट थे, उन्होंने बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा है। तो उनकी एक पोएम है अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड मतलब आप जानते हैं कि जो बिलो दी अर्थ, मतलब जिस अर्थ पे हम रहते हैं, है ना, तो उस अर्थ के नीचे की जो दुनिया है वो है अंडरग्राउंड। तो उस दुनिया में कौन लोग रहते हैं, उसकी जो मिस्ट्री क्या है, और क्या वो उसका वंडर क्या है, व्हाट इज़ द वंडर ऑफ द मिस्ट्री ऑफ दैट वर्ल्ड। और जो दुनिया रहती है उसके अंदर, द किंगडम दैट लिव्स देयर, तो क्या जो अर्थ के ऊपर रहने वाले लोग हैं, क्या वो उनके बारे में जानते हैं? क्या जो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब जो हम जो करते हैं काम, यहाँ पे चलते फिरते हैं, है ना, डिफरेंट फैक्ट्रीज रन करती हैं, ट्रेन रन करती हैं, तो क्या यहाँ से आवाज़ नीचे तक जाती है? मतलब आर दे अवेयर ऑफ अर्थ? क्या हमारे बारे में उनको जानकारी है कि अबव द अर्थ भी कोई दुनिया रहती है? और क्या वो डिस्टर्ब भी होते हैं, मतलब कि जो हमसे क्या हमारे डिस्टर्ब्स भी होते हैं हमसे? तो क्या सीक्रेट है इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड का? तो पोएट अपने क्रिएटिविटी से इस पोएम के बारे में स्टेंजाज यहाँ पे कुछ वो देते हैं। 4 स्टेंजाज हैं इस पोएम में। तो जो अंडरग्राउंड का जो अनसीन एंड अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का, द मिस्टीरियस वर्ल्ड अंडरग्राउंड, जहाँ पे सन की रोशनी नहीं पहुँचती है, तो उसको अप्रिशिएट करना है, उसको पढ़ना है, और सब कुछ एक क्यूरियोसिटी हमारे मन में लेके आता है। तो हमें भी एक्सप्लोर करना है अंडरग्राउंड वर्ल्ड को। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ते हैं। इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको यहाँ लास्ट में मिल जाएगा। अगर टाइम रहा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा जो वेबसाइट है हमारी, वहाँ पर तो आपको सारा मैटर मिल ही जाएगा। आपको इसको सोल्यूशंस मिल जाएंगे, पोएटिक डिवाइसेस मिल जाएंगे, थीम मिल जाएगी, मतलब नोट्स में काफ़ी कुछ दिया हुआ है उस पर, और बेटर एक्सप्लेनेशन जो आपको रिटर्न होगा वो मिल जाएगा। इसकी PDF आप हमसे ख़रीद सकते हैं। और फिर भी कोई अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को आप हमसे ऑनलाइन जो पेड सेशंस होते हैं हमारे, उनके ज़रिए आप हमसे मीट करके ऑनलाइन अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सब कुछ मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी राइम निकालते हैं। बहुत ही रिदमिक पोएम है ये, क्योंकि अंडरग्राउंड जो है वो ए हो जाएगा, साउंड भी ए हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड से साउंड मैच कर रहा है, और फ्लोर बी हो जाएगा क्योंकि फ्लोर साउंड और ग्राउंड से मैच नहीं कर रहा है, और एक्सप्लोर फ्लोर से मैच कर रहा है तो बी हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ भी है फ्रो ग्रो, यानी कि ए, ओवरहेड ट्रेड यानी बी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है, जो राइम स्कीम है, वो ए और बी इसकी राइम है। तो पोएम में क्या है कि इन द डीप किंगडम अंडरग्राउंड देयर इज नो लाइट एंड लिटिल साउंड, डाउन बिलो द अर्थ ग्रीन फ्लोर द रैबिट एंड द मोल एक्सप्लोर। नीचे की दुनिया को, डीप का मतलब बहुत ही, अंडरग्राउंड बहुत ही डीप है, गहरा है। आप भी डिग करते चले जाते हो, है ना, तो गहराई आपको मिलती चली जाती है। और नीचे की जो दुनिया है उसे पोएट किंगडम कहता है। और आप जानते हैं कि किंगडम छोटा तो हो नहीं सकता, वो तो बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पे मीनिंग भी दिए गए हैं कि डीप किंगडम अंडरग्राउंड, है ना, डिस्क्राइब द वास्ट, बहुत ही बड़ा हिडन वर्ल्ड, छुपा हुआ दुनिया है, हम नहीं जानते उसके बारे में, आज सरफेस। उस दुनिया में लाइट नहीं है और बहुत कम साउंड उसकी हमें सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज़ नहीं पहुँचती हैं। सन की रेज़ तो सिर्फ अर्थ की सरफेस तक पहुँचती हैं, और वहाँ जो कुछ भी होता है उसकी आवाज़ तो हमें सुनाई नहीं देती। तो हमें लगता है जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड है ना, वो शांत है बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे कुछ भी होता नहीं है, क्वाइट है। डाउन बिलो द अर्थ ग्रीन फ्लोर। अब देखिए अर्थ ग्रीन फ्लोर, कितना अच्छा यहाँ पे इन्होंने जो लाइन्स लिखी हैं, वर्ड्स यूज किए हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर तो आपको ग्रीनरी मिलती है, घास है, फॉरेस्ट्री है, वेजिटेशन है, और फ्लोर माने फर्श। तो अर्थ का जो फर्श है, मतलब कि जो उसका सरफेस है जो कि ग्रीन है, उसके नीचे रैबिट एंड मोल। अब सिर्फ रैबिट मोल ही नहीं है, बल्कि आप और भी जानवर हैं जो पृथ्वी के अंदर होल बना के रहते हैं अंदर। तो उसमें रैबिट है, वो भी होल बनाता है, अंदर रहता है। अब मोल भी, ऐसे चूहे भी हैं, तरह तरह के जानवर हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं। तो ये तो इसका लिटरेरी मीनिंग हो गया कि मतलब द स्ट्रेंजर डिस्क्राइब द अंडरग्राउंड वर्ल्ड वेयर इट इज डार्क एंड क्वाइट, एंड द पोएट मेंशंस दैट रैबिट एंड द मोल एज द क्रीचर्स दैट एक्सप्लोर बीनीथ द अर्थ सरफेस। एक्सप्लोर का मतलब होता है कि वहाँ पे उनकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कंटिन्यूस उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। आपके घर में कोई चूहा आ जाता होगा तो देखते होंगे कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करता ही रहता है, शांत नहीं रहता। भगाओगे फिर बाद में आ जाएगा, यहाँ से वहाँ कूदता रहता है। तो ये सब एक्सप्लोरिंग उनकी होती है, नई नई जगह पहुँचना चाहते हैं, नई नई जगह खोजना चाहते हैं। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया कि किस प्रकार से वहाँ पे अर्थ की लाइट नहीं पहुँचती, उसके बावजूद भी वहाँ से एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और निश्चित है कि जहाँ अर्थ की लाइट नहीं पहुँचेगी वो ग्रीन तो होगा नहीं। तो अगर हम कुछ डीप में जाए तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ की जो ये ग्रीन फ्लोर है ना, एक प्रकार से ये बाउंड्री है अंडरग्राउंड वर्ल्ड
और अर्थ सरफेस जहाँ पे हम रहते हैं, ऊपर वाला वर्ल्ड से हम फैमिलियर है, हम जानते हैं, नीचे वाले वर्ल्ड के बारे में हम नहीं जानते। और यहाँ पे जो अगर हम थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस भी लें तो रैबिट और मोल जो है यहाँ पे इनको पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि जो डिस्कवर करने की जो और एक्सप्लोर करने की जो क्वालिटी है वो होती है मैन में, ह्यूमंस में। और डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करने का मतलब भी कि अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे रैबिट एंड मोल हैव बीन पर्सोनिफाइड एंड सजेस्टिंग अ बस्टलिंग लाइफ हिडन, है ना, बिलो। और रैबिट और मोल का जो एक्सप्लोरेशन है ये क्यूरियोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। मैं थोड़ा सा डीप में भी चला जाता हूँ, क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं जो समझना चाहते हैं। उनकी जो सबटरेनियन जर्नी है अंडरग्राउंड, है ना, इट सिम्बलाइजेज आवर क्यूरियोसिटी अबाउट द अननोन एंड आवर डिज़ायर टू एक्सप्लोर द हिडन डेप्थ्स। यहाँ पे जो किंगडम वर्ड यूज हुआ है इसको हम समझ सकते हैं कि एक वाइब्रेंट पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो वहाँ पे रहता है अंदर। उसकी अपनी दुनिया है, उसके अपने इनहेबिटेंट हैं, मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वहाँ के अपने निवासी हैं, एक पूरा का पूरा राज्य बसा हुआ है। पोएटिक डिवाइस की बात करें तो इसमें इमेजरी अच्छी खासी यूज हुई है, मतलब अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में इमेज बननी शुरू हो जाएंगी। मेटाफॉर भी है, क्योंकि जो डीप किंगडम है यहाँ पे, हम दूसरा पेन ले लेते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो डीप किंगडम जो है एक प्रकार से इट रिप्रेजेंट्स, कंपेयर्स टू द हिडन मिनिस्ट्रीज ऑफ द हिडन मिस्ट्रीज को हम कह सकते हैं ऑफ द लैंड, है ना, क्योंकि है तो वो पृथ्वी का हिस्सा। तो ये है पर्सोनिफिकेशन, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पे रैबिट्स हैं, मोल्स हैं, है ना, उनको ह्यूमन एक्शन दिया गया क्योंकि दे आर एक्सप्लोरिंग। कुछ नए पोएटिक डिवाइस भी आप सीखते रहा करिए, जैसे यहाँ पे जस्टापोजिशन भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एक तरफ तो हम बात करते हैं कि ग्रीन वर्ल्ड की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक डार्क डीप किंगडम की हम बात करते हैं अंडरग्राउंड, जहाँ पे लाइट नहीं है। तो इससे बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आती है कि जो पृथ्वी है, मतलब अर्थ है, इसकी दुनिया है, कॉम्प्लेक्स है। और जो आप पहचान सकते हो बहुत इजीली है वो है जैसे एलिट्रेशन है। अब जैसे यहाँ पे देखिए लाइट का एल और इसका एल, तो ये एलिट्रेशन हो गया यहाँ पे। ऐसे और भी एलिट्रेशंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, वो आप खुद ढूंढ लीजिए। और चूँकि ग्राउंड के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है, साउंड के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है, फ्लोर के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है, तो पूरी की पूरी एक लाइन है स्टेंजा में। और जब पंक्चुएशंस नहीं होते हैं और लाइनें आगे मूव कर जाती हैं तो वहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज होता है, वो है इंजैममेंट। कौन सा पोएटिक डिवाइस है? लिटरेरी डिवाइस है इंजैममेंट। ये सब आपको बुक में जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। द क्वायरिंग आर्म्स रन टू एंड फ्रो टू मेक द पॉपुलस एम्पायर्स ग्रो, डू दे एज आई पास ओवरहेड, स्टॉप इन देयर वर्क टू हियर माई ट्रेड। क्वायरिंग मतलब होता है कि जो आंट्स हैं वो नीचे ज़मीन में खोद कर अपना रास्ता बनाती रहती हैं। क्वायरिंग मतलब तो डिगिंग, यहाँ पे मीनिंग्स आप खुद देख लीजिए। और टू और फ्रो का मतलब तो आगे पीछे, मतलब आंट्स जो होती हैं, अगर आप उनके होल देखे होंगे तो आंट निकलती रहती हैं, कुछ आंट अंदर जाती रहती हैं। तो टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ जर्नी, आगे पीछे जैसे कदम ताल करते हैं, ए और बी, चलते चलते यहाँ गए, फिर चलते चलते फिर वापस आए, फिर चलते चलते यहाँ गए, फिर चलते चलते फिर वापस, छोटे डिस्टेंस में, ये टू एंड फ्रो। एम्पायर्स, वही वहाँ पे हमने किंगडम की बात की थी, और एम्पायर्स तो किंगडम से भी बहुत बड़े होते हैं। तो अब वो और इनलार्ज कर दे रहा है हिडन वर्ल्ड को पोएट, कि जो उनका साम्राज्य है, किनका साम्राज्य? आंट का, क्योंकि आंट्स जो है ना पूरी की पूरी वो पृथ्वी के अंदर ही रहती हैं। अब कितनी ज़्यादा तादाद में होती है, सो मैनी आंट्स वी फाइंड। तो रैबिट, मोल और उसके बाद आंट्स का उदाहरण यहाँ पे दिया है। टू मेक देयर पॉपुलस, पॉपुलस मतलब उनकी जो जनसंख्या ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है उसको और ग्रो करती रहती हैं, वो डिगिंग करती रहती हैं पृथ्वी में, अपने रास्ता बनाती रहती हैं, अपना घर बनाती रहती हैं। फिर उसका तो क्वेश्चन करते हैं कि डू दे का मतलब यहाँ पे जो आंट्स हैं, एज आई पास ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब ये जो अर्थ का जो ग्रीन फ्लोर है ना, और ये जो अंडरग्राउंड जो डार्क वर्ल्ड है, तो ऊपर सरफेस पे ओवरहेड, क्योंकि भाई जो आंट है जो इनसाइड है उनके लिए तो ये अर्थ की सरफेस ओवरहेड ही होगी। तो क्या जब मैं वहाँ पे गुजरता हूँ, पृथ्वी की सरफेस पे चलता हूँ, अब यहाँ पे चलने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पॉइंट अपनी बात कर रहा है, हम सब, पूरी दुनिया इस पे चलती रहती है। बिटवीन 7 and 8 Arab people live on the world. About between 7 and 8 Arab people live on the earth's surface. तो जब मैं पास चलता हूँ ऊपर, स्टॉप इन देयर वर्क, तो क्या वो अपने काम को रोक देती हैं और मेरे ट्रेड को सुनने की कोशिश करती हैं। जब आप कदम आगे बढ़ा के चलते हो, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग, यानी मेरे फुट स्टेप्स की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और मेरी आवाज़ को सुन के वो ठिठक जाती हैं, रुक जाती हैं। ऐसे ही होता है ना, तो हम लोगों के साथ भी कोई आवाज़ होगी तो हम ठिठकते हैं, रुकते हैं, क्या बात है, कहाँ से आ रही है।
बाकी हम यहाँ मीनिंग देख लीजिए कि पॉपुलस एम्पायर्स का मतलब थ्राइविंग कम्युनिटी, मतलब अच्छी खासी फलती फूलती थ्राइव करती हुई कम्युनिटी है पूरी की पूरी एंट की, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी उनकी रहती है। तो हमें कह सकते हैं कि ये स्टेंजा जो है वो आंट्स की दुनिया के बारे में बताता है कि दे आर बिजी building their colonies underground, and the poet wonders if these ants can sense or hear the footsteps of humans passing overhead। तो इस स्टेंजा में जो पोएम का जो फोकस है वो आंट्स पे चला जाता है, जो टायरलेसली बिना थके हुए काम करती रहती हैं और हमें सीख देती हैं कि किस प्रकार से हमें हमेशा अपने गोल के पीछे लगा रहना चाहिए अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए। तो इस स्टेंजा में अगर आप थोड़ा सा डीप सोचोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे पोएट एक कनेक्शन स्थापित करता है ऊपर की दुनिया और नीचे की दुनिया। आप कह सकते हो कि ऊपर की दुनिया और नीचे की दुनिया के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वालों की आवाज़ को नीचे वाले सुनते हैं, क्या वो समझते हैं, क्या वो अपने काम में डिस्टर्बेंस होता है उनको कि नहीं होता है, आर दे डिस्टर्ब्ड। और एक प्रकार से यहाँ पे 2 लेयर्स ऑफ वर्ल्ड पोएट इस्टेब्लिश कर देता है ना, 1 और 2, और उनके बीच का कनेक्शन कि आर दे अवेयर ऑफ अस। हालांकि हमें तो उनकी आवाज़ सुनाई देती नहीं है, नीचे से कोई ठक ठक की आवाज़ आती हो। और हाँ, ये मत भूलिए बच्चों, माय डियर लर्नर्स, द एंड्स रिप्रेजेंट इंडस्ट्रियसनेस एंड कम्युनल लिविंग। कम्युनल लिविंग का मतलब होता है किस प्रकार से आपस में मिलजुल के रहती हैं, एंड देयर ऑर्गेनाइज्ड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। थोड़ा सा डीप में जाएं तो जो सुनने वाली बात है फुट स्टेप्स की ना, तो इट गिव्स अ टच ऑफ विम्सी ह्यूमन क्यूरियोसिटी, मतलब हमारे अंदर भी जानने की इच्छा होती है ना, क्यूरियस होते हैं। और इसमें भी अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें तो इमेजरी का यूज हुआ है, आपके अंदर तरह तरह की इमेजेस बननी शुरू हो जाएंगी। हाइपरबोल भी है, मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें की गई, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलस एम्पायर कहा गया है ना, तो ये कुछ हाइपरबोल है यहाँ पे कि क्या इतनी बड़ी साइज है उनकी। एक रेटोरिक क्वेश्चन भी है पोएम में, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे यहाँ पूछा गया है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ है ना, ये तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस होता है वो है रेटोरिक क्वेश्चन, रेटोरिकल क्वेश्चन आप कह सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। अब पर्सोनिफिकेशन तो है, क्योंकि जो आंट्स है ना, उन्हें एम्पायर क्रिएट करते हुए दिखाया गया है, जो कि ह्यूमन क्वालिटी है। अगले स्टेंजा में पहुंचते हैं। सम क्रीचर्स स्लीप एंड डू नॉट टॉयल, सिक्योर एंड वार्म beneath द सॉइल, समटाइम्स अ फॉक और स्पेड intrudes अपॉन द earthy solitudes। कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे जो टॉयल है तो इसका मतलब होता है कि हम जो वर्क हार्ड करते हैं, हमारा बहुत कठिन श्रम मेहनत। beneath मतलब हो गया बिलो, स्पेड हो गया फावड़ा वगैरह जो यूज किया जाता है खोदने वोदने के लिए। इसके अलावा जो फोक और स्पेड है, ये टूल्स हैं जो हम ज़मीन में खुदाई करना या उसमें कुछ एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। इन टूल्स का मतलब होता है कि बिना बुलाए, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करना एक प्रकार से, है ना। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा अपने आप कूद पड़ा बीच में। भारत पाकिस्तान की बाउंड्री है ना, और कितने जो टेररिस्ट है वो इंट्रूड कर जाते हैं। हमारी खुद की पर्सनल लाइफ में कोई दखल देने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं डोंट इंट्रूड इन माई पर्सनल लाइफ, घुसपैठिया एक प्रकार से। बाकी इसका क्या मीनिंग निकल रहा है अभी हम देखेंगे। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, जहाँ पे पीसफुलनेस है, अनडिस्टर्ब्ड स्पेस जैसे यहाँ पे लिखा गया प्लेस। और सिक्योर का मतलब हो गया कि भाई हमें कोई खतरा नहीं है वहाँ पे, वी आर सेफ। और वार्म का मतलब होता है कि वहाँ पे कोल्डनेस नहीं है, अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन है, ये भी मतलब यहाँ पे इसका है। तो चलिए अब इसका मीनिंग बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं कि कुछ क्रीचर्स ऐसे हैं, क्योंकि देखिए रैबिट और मोल तो एक्सप्लोर करते हैं, और जो एंड्स होती हैं वो अपनी कॉलोनीज़ को ग्रो करती हैं अंदर ज़मीन के अंदर डिग करते हुए, क्वारिंग करते हुए। लेकिन कुछ क्रीचर्स ऐसे हैं जो सोते रहते हैं और मेहनत नहीं करते हैं, ठीक हमारे ह्यूमंस की तरह, है ना। हम इनका कनेक्शन ह्यूमन से जोड़ सकते हैं। कुछ लेजी होते हैं, लेथार्जी होते हैं, निकम्मे टाइप के लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी में होते हैं, वो क्लास के लिए सिरदर्द बन जाते हैं, टीचर के लिए सिरदर्द बन जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर इनएक्टिविटी। होमवर्क करके लेके नहीं आना, याद करके लेके नहीं आना, नंबर कम स्कोर करना। वो स्कूल में परेशान करते हैं क्लास को, तो घर वाले भी उनसे परेशान ही होते होंगे। तो उस दुनिया में भी ह्यूमन कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। कोई लोग सोते रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कौन से इस प्रकार के जानवर हो सकते हैं अंदर, एनिमल इस तरह के। सिक्योर एंड वार्म beneath द सॉइल, तो जो मिट्टी है ना, मिट्टी के नीचे, मतलब जो फ्लोर, मिट्टी तो ऊपर जो हमारी सरफेस पर पाई जाती है उसको सॉइल हम कहते हैं। तो उसके नीचे की दुनिया में कुछ लोग आराम से सेफ से, कोई खतरा ही नहीं उनको, खतरा होता तो जगते रहते हैं। अब जैसे इसमें हम स्नेक को ले सकते हैं, है ना, अंदर घुस गया चुपचाप पड़ा रहता है। चींटियाँ भी हैं, पूरी ठंडी में अंदर ज़मीन में पड़ी रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। तो नीचे सरफेस के बिलो अंडरग्राउंड में आराम से सेफ एकदम पड़े रहते हैं, कोई मेहनत नहीं करते। समटाइम्स अ फॉग और स्पेड इंट्रूड्स। अब यहाँ पे हमें सोचना है कि फॉग और स्पेड का मतलब होता है कभी कभी हम भी जो पृथ्वी पे है ना, तो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर में हम डिगिंग करते हैं, प्लॉइंग होती है,
खुरपी से लेके हम घास वगैरह भी छीलते हैं। तो ये चीज़ जो है ना इंट्रूड करती होगी, मतलब जो अबव वर्ल्ड है ना सरफेस, और जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड है, तो जब हम इस तरह से एक्टिविटी करते होंगे तो वो चीज़ इनके लिए इंट्रूड करती होगी, मतलब इनको डिस्टर्ब करती होगी और इनकी पूरी दुनिया को डिसरप्ट करती होगी। ठक 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 की आवाज़ आ रही है, बहुत परेशान है, सोने भी नहीं देते ऊपर वाले मनुष्यों की दुनिया। दैट इज़ वाई इंट्रूड हैज़ बीन यूज्ड हियर। दैट इज़ समटाइम्स अ फॉग और स्पेड डिस्टर्ब्स, क्योंकि हमेशा तो भाई एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती नहीं है। और अपॉन द अर्थली सॉलिट्यूड, मतलब अकेला, अपॉन मतलब होता है कि उनके लिए यूज किया गया कि उनकी दुनिया में, और अर्थी भाई अंडरग्राउंड हो तो अबव द अर्थ हो तो अर्थी कहलाएगा। तो उनकी दुनिया जहाँ पे आराम से सो रहे होते हैं बीनीथ के, सिक्योर और वार्म कंफर्ट फील कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। हमारी जो हम टूल्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के टूल्स जो यूज़ करते हैं, उनके अकेलेपन को, उनकी पीसफुलनेस को, उनकी अनडिस्टर्ब्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं इंट्रूड करके। तो अगर हम थोड़ा सा और डीप जाएँ तो हम कहेंगे कि मतलब कि जो दिस स्टेंजा हाईलाइट द सीरेनिटी ऑफ द क्रीचर रेस्टिंग, मतलब वो रेस्ट कर रहे हैं डीप विद इन द अर्थ। और साथ में ये भी शो करता है स्टेंजा कि किस प्रकार से वी ह्यूमंस हैव द पोटेंशियल टू डिसरप्ट एंड डिस्टर्ब देयर पीसफुल एग्जिस्टेंस थ्रू डिगिंग एंड फार्मिंग। मतलब डिगिंग, खुदाई करते हैं ना, वेल खोदे जाते हैं, सबमर्सिबल वगैरह आप लगाते हैं, हैंडपम्प लगाए जाते हैं, प्लस एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब फार्मिंग आप कह सकते हो। तो इनकी वजह से हम ह्यूमंस इनके दुनिया को डिस्टर्ब कर देते हैं। और थोड़ा डीप जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ जो स्लीपिंग क्रीचर्स हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमारी जो फॉग और स्पेड जो एक्टिविटीज़ हैं, तो ह्यूमन वर्ल्ड एंड जो नेचुरल वर्ल्ड नीचे रहता है, उनमें कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है। एंड अंडरग्राउंड वर्ल्ड्स आर वनरेबल टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। और देखा जाए तो यहाँ पे जो यूज हुआ है ना कि द इमेज ऑफ फॉग और स्पेड है ना, इंट्रूडिंग, डिसरप्टिंग, बेचारे वो तो कुछ नहीं कर सकते और हम ही उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब पोएट ऐसा सोच रहा है। तो एड्स अ टच ऑफ सैडनेस एंड एम्फेसाइज द फ्रेजिलिटी ऑफ देयर पीसफुल एग्जिस्टेंस। पर्सोनिफिकेशन भी है क्योंकि सॉइल को जो है वार्म दिखाया गया है ना। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है कि जो सॉइल है ना, वो वार्म है, सिक्योर है, और अर्थ को जो है वो सॉलिट्यूड दिखाया गया है। तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ भी सॉइल के लिए भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। और इस पर्सोनिफिकेशन से मतलब कि एड्स अ टच ऑफ एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर द वर्ल्ड। और क्या इसमें मेटाफॉर भी यूज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मेटाफॉर में आप जानते हैं कि कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो कैसे यूज हुआ है जरा आप अंदाजा लगाइए। ये जो फॉक एंड स्पेड हैं, दे आर मेटाफॉर फॉर डिस्टर्बेंस, अनवेलकम विजिटर्स आप कह सकते हो। कि फॉक और स्पेड जब पृथ्वी पर चलते हैं तो वो यहाँ की दुनिया को डिस्टर्ब करते हैं। तो हम डिस्टर्ब किससे होते हैं? जिन्हें हम नहीं चाहते, जब वो हमारी दुनिया में आ जाते हैं, चाहे मन में, चाहे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे, या हमारी एक्टिविटी में भी शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक मेटाफॉर हुआ है कि जो फॉक और स्पेड है ना, वो अनवेलकम विजिटर्स की तरह है। यहाँ पे अनवेलकम विजिटर्स। कोई कॉन्ट्रास्ट भी है? बिल्कुल। यहाँ पे एक तरफ तो हम डिस्टर्बेंस की बात करते हैं और एक तरफ हम सॉलिट्यूड की बात करते हैं। एलिट्रेशन भी है, हाँ है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। थोड़ा सा मिटा दूँ, देखिए स्लीप है में एस, सम में एस एस एस, और बाकी आप खुद ढूंढिए। तो ये वाला जो स्टेंजा है ये पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल ऑफ डिस्टर्बिंग द अंडरग्राउंड वर्ल्ड शो करता है। और ये एक प्रकार से हमें सिंपैथी, वी फील एम्पैथी फॉर द अंडरग्राउंड वर्ल्ड। Downward the branching tree roots spread into the country of the dead, deep down the buried rocks and stones are like the earth's gigantic bones। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि इन लाइंस में जो है कुछ फिलॉसफी है, लाइफ एंड डेथ की बातें एक दूसरे ढंग से की गई हैं। देखिए डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ, ब्रांचिंग ट्री रूट्स का मतलब है कि जो पेड़ होता है तो उसकी जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो नीचे तक पहुंची होती हैं, है ना। पेड़ की जो ब्रांचेज हैं, जड़ें की ब्रांचेज, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो अबव होता है यानी अर्थ का जो ग्रीन फ्लोर है, और नीचे वाला जो हिस्सा है यही है अंडरग्राउंड। तो स्प्रेड जो है नीचे तक फैली होती हैं इनटू द कंट्री ऑफ द डेड। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको पोएट ने रखा है, कंट्री ऑफ द डेड, क्योंकि ह्यूमंस इफ़ दे डाई, तो जो हिंदू सनातन संस्कृति उसमें तो उन्हें पायर पे रख के और जला दिया जाता है, फ्यूनरल होता है उनका। लेकिन बाकी जो हैं वो बरी करते हैं, है ना, जो इस्लामिक हैं और जो क्रिश्चियनिटी है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज़मीन के अंदर दफन कर देते हैं। तो ज़मीन के अंदर मतलब अंडरग्राउंड।
दैट इज़ वाई यहाँ पे कहा गया है कि द कंट्री ऑफ द डेड। कंट्री का मतलब हो गया अंडरग्राउंड, वही द किंगडम। पूरा अंडरग्राउंड एक देश के रूप में दिखाया गया, मतलब जैसे ऊपर का जो वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है डिफरेंट कंट्रीज़, लेकिन अंडरग्राउंड जो है वो वन कंट्री के रूप में पेश किया गया। और यहीं पे मरे हुए लोगों की दुनिया है, यहीं पे वो लोग रहते हैं। द डेड बॉडीज हेयर आर हेयर। डीप डाउन, और गहराई में हम जाते हैं, द बरीड रॉक्स एंड स्टोन्स, तो हमको चट्टानें मिलती हैं, पत्थर मिलते हैं। जब आप अंडरग्राउंड में नीचे जाएंगे, और ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो सॉइल, सब सॉइल है ना, तो आप पेरेंट रॉक पढ़ते होंगे। वेदर्ड रॉक होते हैं, फिर पेरेंट रॉक होते हैं, तो इन्हीं से मिट्टी बनती है। कभी यहाँ तक थे पेरेंट रॉक, तो वो नीचे फिर पत्थर मिलने शुरू हो जाते हैं, ऊपर मिट्टी, फिर चट्टाने। आर लाइक द अर्थ जैगेंटिक बोन्स, तो वो कहता है कि ऊपर तो सॉफ्ट वर्ल्ड है, जब नीचे जाते हैं तो नीचे जो हमें पत्थर वगैरह मिलने लगते हैं, तो जैसे हमारी जो बॉडी होती है, तो हमारी बॉडी जो होती है ऊपर हमारी मसल्स होती हैं, तो यहाँ पे जो मसल्स हैं लाइक द सॉइल और ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद हमारी मसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो ठोस होती हैं। तो उसी प्रकार से वो कहता है कि जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड है, अंडरग्राउंड वर्ल्ड के नीचे जो सॉइल वाला पार्ट है, और उसके बाद जो जो अर्थ का जो रॉकी पार्ट स्टार्ट होता है, तो दे आर लाइक द बोन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द अंडरग्राउंड वर्ल्ड। अंदर की जो भूमिगत दुनिया है, उस दुनिया की ये हड्डियों की तरह से है, और बाकी जो मिट्टी वाला इलाका है वो बॉडी की मसल्स की तरह है। आर लाइक द अर्थ जैगेंटिक बोन्स, और जो रॉकी पार्ट है वो अर्थ का बोनी पार्ट आप कह रहे हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत लाइनें यहाँ पे लिखी हैं इन्होंने। बाकी यहाँ पे हमने आपको दिया हुआ है, आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ से ले सकते हैं, बाकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं कि द स्टेंजा और टर्न्स टू द प्लांट वर्ल्ड। यहाँ पे हम प्लांट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और अंदर का जो रॉकी पार्ट होता है कि द ब्रांचिंग ट्री रूट्स ना, दे स्प्रेड डाउनवर्ड रीचिंग इनटू द कंट्री ऑफ द डेड विच कुड रिप्रेजेंट द डीप डार्क अर्थ ऑफ द रेम ऑफ द डिजीज्ड, जो मैंने अभी आपको बताया था। एंड डीप डाउन बरीड रॉक्स एंड स्टोन्स आर कंपेयर टू द अर्थ्स जैगेंटिक बोन्स सजेस्टिंग द एंसेंट पास्ट एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री हिडन विद इन द अर्थ। एक प्रकार से यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं कि जो अंदर का जो अर्थ है वो पूरा मिस्ट्री से भरा हुआ है। जो पहले की जो दुनिया है ना, उसके डेड रिमेन्स यहाँ पाए जाते हैं। दे आर बरीड इनसाइड द अर्थ एंड इनसाइड और बिटवीन अमंग दीज रॉकी बोनी रॉकी, आप कह सकते हैं बोन टाइप रॉकी। कुल मिला के अगर हम कहें तो यहाँ पर जो सबसे जो ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे लिखा गया है, इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। कंट्री ऑफ द डेड की रूट्स डिकम्पोज्ड मैटर, मेटाफॉर है एक प्रकार से डीप डार्क एंड अनसीन लेयर्स ऑफ द अर्थ, जहाँ पे बरीड रिमेन्स होते हैं। मेटाफोरिकल रेफरेंस है यहाँ पे कि जो रेस्टिंग प्लेस ऑफ द डिजीज्ड ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पे आपको अंदर इनसाइड द अर्थ मिलेंगे। ह्यूमंस की बॉडीज़ भी वहाँ पे दफनाई जाती हैं। तो कंट्री ऑफ द डेड एक प्रकार से रेस्टिंग प्लेस है, आराम कर रहे हैं वहाँ पे वो। यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी इमेजरी मिलेगी। और कंट्री ऑफ द डेड का मतलब यहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी तो दफनाई जाती, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑर्गेनिजम्स आफ्टर दे आर डिजीज्ड, तो वो भी आपको यहीं पे मिलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि मिस्ट्री एंड डिके यहीं पे है। और जो बोन वाली बात है ना, बोन, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कनेक्शन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लाइफ एंड डेथ। क्योंकि आदमी की जो मसल पार्ट होता है तो ख़त्म हो जाता है, खाली बोन्स रह जाती हैं। दैट इज़ द रिमेन्स ऑफ द डिजीज्ड। ट्री की बात करें तो ट्री जो है यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पर मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ। ट्री यहाँ पे एक ब्रिज का काम कर रहा है। आप कहेंगे कौन से ब्रिज का काम कर रहा है? ब्रिज का काम ऐसे कर रहा है कि ये जो है बाउंड्री जो हमारी बनी हुई है ना, एक बाउंड्री बन गई है हमारी। ऊपर जो पेड़ है, ऊपर हिस्सा है, जड़ें जो हैं नीचे तक फैली हुई हैं। तो अर्थ दोनों दुनिया को, तो ट्री जो है दोनों दुनिया को कनेक्ट कर रहा है। उसका ऊपरी पार्ट जो सूट सिस्टम है अबव द अर्थ, रूट सिस्टम इनसाइड द अर्थ। ये एक लिविंग वर्ल्ड है और ये एक डेड वर्ल्ड है। मतलब यहाँ पे डेड रिमेन्स भी डिजीज्ड के पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे लाइफ और डेथ की बात हम कर रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड एंड द हिडन वर्ल्ड। और इसमें मेटाफोर भी यूज़ हुआ है। एक मेटाफोर मैं आपको बता देता हूँ कि जो रॉक्स और स्टेन्स हैं वो हमें ये बोन से कंपेयर की गई हैं, मतलब दे आर कंपेयर टू बोन। और आप जानते हैं कि बोन्स जो होती हैं कंकाल लंबे समय तक रहते हैं, चट्टानें स्टोन्स पड़े रहते हैं हमेशा के लिए। तो यहाँ पे एक प्रकार से एज
और एक परमानेंस, एज एंड परमानेंस की बात की गई है कि जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड है वहाँ पे चीज़ें टिकी रहती हैं, इस टाइप की चीज़ें टिकी रहती हैं, इनएनिमेट। और पर्सोनिफिकेशन है, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि ट्रीज रूट्स जो है ना वो स्प्रेड करती हैं, इनको ब्रांचिंग करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक प्रकार से जो ट्री रूट्स हैं इनको पर्सोनिफाई किया गया है। और कैसे फैल रही हैं ये। और इलेक्ट्रिशियन ढूंढ सकते हो आप, अब जैसे देखिए डीप का डी, डाउन का डी। एजोनेंस भी आप ढूंढ सकते हो, है ना, जहाँ पे जो वॉल साउंड होती है वो रिपीट होती है, जैसे रॉक्स में ओ, स्टोन्स में ओ, स्ट्रॉक्स, टॉन्स, डाउन। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा ये बताता है कि जो हमारा प्लांट किंगडम है वो कनेक्ट करता है दोनों दुनिया को। और यहाँ पे जो रॉक्स हैं पड़े हुए हैं ये वर्षों से पड़े हुए हैं, और इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में हमारे एंसेंट पास्ट की दुनिया के रिमेन्स यहाँ पे हैं। तो एज और परमानेंस, एंसेंट पास्ट की भी बातें इसके अंदर हैं, तो फिलॉसफी है इसमें। और आगे चलें हम, तो यहाँ पे इन द डार्क किंगडम अंडरग्राउंड हाउ मेनी मार्वलस थिंग्स आर फाउंड। फिर से वो किंगडम को रिपीट करता है, कहता है जो अंडरग्राउंड का जो किंगडम है ना, ये जो कंट्री है, इस कंट्री में मार्वलस थिंग्स मिलती हैं। मार्वलस मतलब बेहतरीन, शानदार, अद्भुत, वंडरफुल, एक से एक नायाब चीज़ें इसके अंदर हैं। मिनरल्स मिलते हैं, रत्न मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, डायमंड मिलता है, एंसेंट पास्ट के रिमेन्स मिलते हैं, पेट्रोल है, मतलब जो हमारा जो नेचुरल गैस है, ऑयल है ना। मतलब हम कितना कुछ इसके साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, कितना कुछ अंडर हम एक्सप्लोर करते रहते हैं। यानी कुल मिला के मार्वलस थिंग्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वंडर्स और जो सीक्रेट जो इसके अंदर छुपा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बीनीथ द सर्फ, यहाँ भी देखिए मीनिंग लिखा गया है, डार्क किंगडम और मार्वलस थिंग्स आर फाउंड, हाईलाइट द वंडर्स एंड सीक्रेट्स हिडन बीनीथ द सरफेस। तो बहुत ही वंडरफुल पोएम लिखी है जेम्स रीव साहब ने। 1978 में इनकी डेथ हुई। 1909 में इनका जो है जन्म हुआ था। और ऐसे ब्रिटिश पोइट ने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ लिखा है, और इनकी जो पोइट्री है ना वो स्कूल का बहुत ही स्टेपल पार्ट है, स्कूलों में इनकी पोएम्स को पढ़ाया जाता है। सेंट्रल आईडी यहाँ दिया गया है, आप इसे खुद पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। और अंडरग्राउंड वर्ल्ड काफ़ी रिपीट हुआ है इसके अंदर, है ना, आप जगह जगह देखोगे तो अंडरग्राउंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अंडरग्राउंड वर्ल्ड, यहाँ पे अंडरग्राउंड वर्ल्ड, हाँ, दो जगह मुझे मिला, रिपीट हुआ है। जैसे लास्ट लाइन में है इलेक्ट्रिशियन ढूंढो। तो इस पोएम में हमने मिस्ट्री एंड एक्सप्लोरेशन के बारे में, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, है ना, और साइकिल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, वंडर, मार्वल, और ह्यूमन इंट्रूजन भी हमने देखा यहाँ पे। तो एक प्रकार से इट इज़ अ पोर्ट्रेल ऑफ द अंडरवर्ल्ड, अंडरग्राउंड वर्ल्ड एंड इट्स ओन कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड इंट्रिकेसीज़। तो लिटरेचर तो एंजॉय करने की चीज़ होती है, आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आपको समझ में आया हो कि पोएम को बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश की है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। माय डियर लर्नर्स, स्टडी वेल एंड टेक केयर, बाय बाय।